हेलो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम एक फैक्टोरियल का फंक्शन बनाएंगे। फैक्टोरियल भले ही हमने फैक्टोरियल किसी भी नंबर का हमें निकालना हो तो हमने एक प्रोग्राम बनाया उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। पर अब हम एक फंक्शन बनाएंगे फैक्टोरियल का, जिस फंक्शन में हम इनपुट डालेंगे और आउटपुट में वो फंक्शन हमें उसका नंबर का फैक्टोरियल रिटर्न करके देगा। सबसे पहले मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ सी लैंग्वेज का। इंक्लूड stdio.h इंट मेन, मतलब मेन फंक्शन जो एक हमको इंटीजर रिटर्न करेगा और इसके अंदर का कोड होगा अपना ये सारा। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। तो फंक्शन जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमको फंक्शन डिफाइन करना होता है कंपाइलर को कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जो इंटीजर रिटर्न करेगा। वो हमें यहाँ बीच में इस वाली सेकंड लाइन में करना होता है, मेन फंक्शन से पहले और इंक्लूड स्टूडियो डाटा stdio.h के बाद में। इंट हम एक फंक्शन बनाएंगे जो इंटीजर रिटर्न करेगा, उसका नाम होगा फैक, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट होगा इंटीजर, और वो कुछ भी हम दे सकते हैं, एक्स दे देते हैं उसको मान लो, और इंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई तो सेमीकोलन। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक हमारा एक्स नाम का एक हम वेरिएबल बनाएंगे और printf एंटर द नंबर, ताकि आउटपुट में प्रिंट होके आ जाए एंटर द नंबर सेमीकोलन, और स्कैनएफ। जो नंबर हमने डाला है स्कैनएफ की मदद से वो नंबर एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। स्कैनएफ हमें इंटीजर डालना है तो इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे %d, और इसे हमें कहाँ पहुँचाना है, इसे हमें एक्स नाम के वेरिएबल में पहुँचाना है। तो ये एड्रेस के लिए हो गया $x। ओके, बस अब हमें सिंपली फंक्शन को कॉल कर देना है फैक फंक्शन, और इसमें हम डालेंगे x। पर अभी ना हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है। इसमें रिकर्शन नाम का टॉपिक का भी काफ़ी यूज़ होगा। रिकर्शन क्या होता है, जिसमें हमारा फंक्शन ही हमारे फंक्शन को कॉल करता है दोबारा। तो अब इस चीज़ को कहते हैं कॉलिंग फंक्शन, और इस चीज़ को कहते हैं डिफाइनिंग फंक्शन या फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन। ये मैं कमेंट करके लिख रहा हूँ तो इससे हमारे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा। और अब हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि हमारा फंक्शन एक्चुअल में क्या है और क्या काम करेगा। इंट फंक्शन इंट एक्स, और यहाँ पे हमारे कोड होंगे, ये हम लिख देते हैं डिफाइनिंग फंक्शन, कि हमारा फंक्शन क्या करेगा। डिफाइनिंग फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आउटपुट में फैक्टोरियल दिखाना है, तो हम एक f नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। ये ही हमारा मेन फैक्टोरियल होगा। ये अच्छा स्पीक हो गया। यही हमारा फैक्टोरियल होगा जो बनेगा हमारा। तो हम लिख देंगे इफ़, अगर जो हमारा नंबर है x है, अगर वो 0 है, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाता है, और ये और होता है एक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, और अगर या तो वो 1 है तो हमारा फंक्शन हमें रिटर्न करा देगा 1, रिटर्न 1। एल्स अगर 0 या 1 हुआ एक्स हमारा, तब तो वो सीधा 1 हमें रिटर्न कर देगा। पर अगर कोई नंबर होता है तो हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है। और फैक्टोरियल की टेक्निक आप मुझे बताओगे क्या होती है? फैक्टोरियल सिंपल सी बात है, अगर कोई भी नंबर है, तो जैसे 7 है तो 7 का फैक्टोरियल होगा 7 × 6 × 5 × 4। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 7 × 7 - 1, जो कि हो गया 6। फिर 6 × 6 - 1, समझ गए ना। 7 × 6 × 5 की बजाय मैं लिखूँगा 7 × 7 - 1। तो पहले मैं लिख दूँगा x क्रॉस फैक्टोरियल x - 1, है ना। अगर मान लो x मेरा 8 होगा तो 8 × फैक्टोरियल ऑफ 8 - 1, यानी कि ये हो जाएगा फैक 7। 8 अगर मैंने इनपुट दिया तो ये हो जाएगा फैक 7। अब जैसे ही मेरा कंपाइलर इस चीज़ को पढ़ेगा फैक 7, तो उसे दिखेगा कि फंक्शन कॉल हुआ है दोबारा से। एक तो हमने यहाँ फंक्शन को कॉल किया था, दोबारा फंक्शन कॉल हुआ है, तो सीधा ये यहाँ पहुँच जाएगा दोबारा से। फिर ये वापस ये करेगा, फिर ये जो 7 है
ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और आपको समझाने के लिए इसका रिकर्शन कैसे टेक प्लेस करता है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आई होप अब आप समझ गए होंगे, इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। इसे रन करके देखते हैं। और सेमीकोलन नहीं लगाए यहाँ पे, और हर जगह है शायद, हाँ। तो एंटर द नंबर 8। मैंने प्रिंट तो कराया नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने फंक्शन दे तो दिया फैक एक्स, पर प्रिंट तो इसे कराया ही नहीं, उसने रिटर्न करके दे दी यहाँ पे वैल्यू। मान लो हमारा आंसर है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट आंसर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू आंसर में चली जाए। जो इसने रिटर्न किया है हमारे फंक्शन ने, एफ एक्स हमारा क्या रिटर्न करेगा, पूरा नंबर का फैक्टोरियल हमको रिटर्न करके देगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी नहीं, रिटर्न एफ। अब हमें एफ रिटर्न होके मिल जाएगा, जो कि ये चीज़ है। खैर मैं 8 अब भी डाल दूंगा तो भी ये प्रिंट करके नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे अब लिखना है बस प्रिंट एफ आंसर। अब आंसर में हमारा जो फैक्टोरियल है, एफ की वैल्यू रिटर्न होके आ गई है यहाँ पे आंसर में। फैक एक्स ने हमें इसका पूरा वो दे दिया है, आंसर में इसकी वैल्यू है, पर हमें आंसर को प्रिंट भी तो कराना होगा। आंसर में तो उसकी वैल्यू पहुँच गई, पर हमें तो आउटपुट में उसे दिखाना है। तो ये एक इंटीजर होगा, तो दोबारा इन्वर्टेड कोमा में %d कोमा आंसर, सेमीकोलन नहीं लगाया, आंसर। प्रिंट मैंने टाइप भी गलत किया है, प्रिंट की जगह प्रिंट एफ होगा। ठीक है, अब मान लो मैंने डाल दिया 8, तो 8 का फैक्टोरियल हो गया 40320। इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैं लिख दूंगा द फैक्टोरियल ऑफ %d इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x कोमा। ठीक है, अब मैं लिखूँगा 8, द फैक्टोरियल ऑफ 8 इज़ इतना। मैं लिखूँगा यहाँ पे 6, द फैक्टोरियल ऑफ 6 इज़ इतना। मैं लिखूँगा 7, द फैक्टोरियल ऑफ 7 इज़ इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं रिकर्शन और फंक्शन को समझाने के लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा, कॉपी पेन पे मैं आपको इसे अच्छे से समझा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।